बैतूल में आज युवा कांग्रेस बैतूल के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष सरफराज खान के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा की जा रही पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि के विरोध में शिवाजी चौक से लेकर कलेक्ट्रेट तक गाड़ी धकेलकर विरोध प्रदर्शन किया एवं महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते समय युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजा सोनी, IT सेल जिला अध्यक्ष अतुल शर्मा, युवा कांग्रेस भैंसदेही विधानसभा अध्यक्ष राहुल छत्रपाल, आमला विधानसभा कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप कोकाटे, भैंसदेही ब्लॉक अध्यक्ष महेश थोटेका, राहुल वर्मा, मनीष नागले, अनिकेत गुदावरे, आबिद खान, अंकित नाडेका, पीयूष धुर्वे आदि युवक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। मेरा नाम राजा सोनी है, यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव हूँ मैं। राजा जी, ये बताएं क्या मांगे आप लोग, किस तरह विरोध प्रदर्शन किया है? आज हम लोगों ने गाड़ी धकेल के विरोध प्रदर्शन किया है। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, गरीबों पे वैसे ही बोझ पड़ा है लॉकडाउन के कारण, और बसेस बंद हैं और आना जाना गरीबों का गाड़ी से चल रहा है, लेकिन अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसी तरह उनकी और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है, इसलिए हम लोगों ने आज ये विरोध प्रदर्शन किया। सरफराज खान। सरफराज जी, बताएं किस बात का विरोध कर रहे हैं और क्या मांगे आप लोगों की? आज पेट्रोल और डीजल के दाम जो 8-10 दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी को लेकर पूरे देश की स्थिति आप सबके सामने है। लोगों के पास खाने को नहीं है और प्रत्येक दिन केंद्र की भाजपा सरकार जो पेट्रोल और डीजलों के दाम बढ़ा रही है, बोनी का समय है, किसानों पे भी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। तो हमारी मांग ये है कि इन सरकार से कि ये जो पेट्रोल में वृद्धि की गई है, इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए और पेट्रोलों की दामों को कम किया जाए। किस तरह विरोध किया आप लोगों ने? हमने आज गाड़ी ढकेल के पेट्रोल का जो बढ़ती कीमतें हैं उसका विरोध किया है, गाड़ी ढकेल के किया। गरीब तबके के लोगों पर किस तरह का असर पड़ रहा है इस पर? बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, गरीबों की भी, मध्यम वर्ग के लोगों की भी, सारे देश की स्थिति आप लोग सभी भली भांति जानते हैं कि क्या स्थिति है इस देश की। फिर भी पेट्रोलों और डीजलों के दाम बढ़ाना, ये एक सरकार जो जन विरोधी नीति सरकार की है, इसका हम विरोध करते हैं। गलवान घाटी में चीनी सेना से झड़प में शहीद हुए भारतीय सेना के जवान शहीद हुए हैं। चीन की इस नापाक हरकत को लेकर देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बैतूल में आर्मी से सेवानिवृत्त पूर्व सैनिकों और युवाओं ने मिलकर शहीद स्मारक और कारगिल चौक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कुछ युवाओं ने चीन का कड़ा विरोध किया और चीनी सामानों का बहिष्कार करने की भी शपथ ली। युवाओं ने चीनी ध्वज को जलाकर अपना आक्रोश जाहिर किया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि चीन को उसकी की भाषा में जवाब देना होगा, क्योंकि ये 2020 का भारत है, 1965 वाला भारत नहीं। पड़ोसी देश की इस कायराना हरकत पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चीन के राष्ट्रपति के पुतले का दहन किया। भैंसदेही में भी पड़ोसी देश चीन की हरकतें भारतीय नागरिकों को भी नागवार गुजरने लगी है। LAC पर चीन द्वारा भारतीय सैनिकों पर किए गए हमले को लेकर पूरे देश में विरोध शुरू हो गया है। बुधवार को इसी कड़ी में भाजपा के मंडल के कार्यकर्ताओं ने मेन बस स्टैंड पर चीन के इस कायराना कृत्य के विरोध में प्रदर्शन किया और चीनी सामान में तोड़फोड़ कर बहिष्कार किया। भाजपाइयों ने इस दौरान चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष देवी सिंह ठाकुर ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया। भाजपा अध्यक्ष मनीष सोलंकी के मुताबिक चीन का व्यवहार भारत के प्रति सदा ही धोखेबाज का रहा है। ऐसे में उसकी यह हरकत बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। इसीलिए आज चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाकर चीन को खुली चेतावनी दी है कि वह इस तरह की हरकतों से बाज आ जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन कभी पूरी दुनिया को कोरोना महामारी के वायरस से बेहाल करता है, तो कभी LAC पर भारतीय सैनिकों पर हमला करता है। जनता पार्टी द्वारा यहाँ पर मुख्य बस स्टैंड पर चीन का पुतला दहन किया गया है। इस संबंध में पुतला दहन किया गया था और पार्टी की क्या गाइडलाइंस थी? आज जिलाध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार पूरे बैतूल जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में जिनपिंग का, जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं, उनके पुतला दहन करने के निर्देश मिले थे। उसी तारतम्य में आज भारतीय जनता पार्टी भैंसदेही नगर ने बस स्टैंड पे जिनपिंग का पुतला दहन किया और जो चीन द्वारा हमारी बॉर्डर पे जो कायराना हरकत की है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में हम सतत खड़े हैं।
पुतला दहन करने जो भी कार्यकर्ता आए थे देखा गया कि सभी लोगों ने फेस मास्क लगाए गए थे, तो क्या कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस और इसका भी पालन किया गया? बिल्कुल, हमारे द्वारा जो भी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, सभी मास्क लगाए हुए थे और सभी ने अपनी दूरी भी बनाए रखी और 2 मिनट का मौन धारण करके हमारे वीर शहीदों को हमने श्रद्धांजलि दी। दहन किया गया किस संबंध में ये चीन का पुतला दहन किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? कल जो चीन द्वारा कायराना हरकत करके हमारी जो सेना की टुकड़ी थी, जो उस पर जो प्रहार किया गया जिसमें हमारे वीर जवान शहीद हुए, इसको लेकर हम चाइना का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई मनीष सोलंकी के नेतृत्व में आज चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला दहन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। हम चीन की इस कायराना हरकत का भरपूर विरोध करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि चाइना को की इस हरकत का वो भरपूर जवाब दे। हम सभी लोग उनके साथ में। पूरे देश ने किस तरह से चाइना पर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कोरोना एक महामारी ने चीन से जो आई थी उसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। इतिहास गवाह है, चाइना हमेशा कायराना हरकत करने से बाज नहीं आता है और हमेशा छुपकर वार करने के लिए जाना जाता है। पूरे विश्व में चाइना की छवि बहुत बेकार हुई है, वहीं हमारे भारत की छवि पूरे विश्व में बढ़ते हुए देखकर चाइना को जलन टाइप की हो रही है। चाइना का जो कल देखने के जो कायराना हरकत कल देखने में आई है, इसका भारत सरकार बहुत भरपूर विरोध करेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बैतूल जिले की शाहपुर तहसील में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी कार्यक्रम के शुरुआत से पहले चीनी सीमा पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु 2 मिनट का मौन रखा गया, जिसके पश्चात रक्तदान शुरू हुआ, जिसमें शुरुआत के 1 घंटे में ही लगभग 25 यूनिट रक्तदान किया गया और शाम तक 70 यूनिट से अधिक रक्तदान किया है। कोरोना महामारी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अनेक सेवा कार्य किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत जिला अस्पताल ब्लड बैंक द्वारा रक्त की कमी होने पर जब यह रक्तदान शिविर करने हेतु आग्रह किया गया, तो बैतूल जिला केंद्र के अलावा जिले के अन्य तहसीलों में भी इस प्रकार के कैंप कर रक्त में आ रही कमी को दूर करने का प्रयास संघ द्वारा किया जा रहा है। और टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आभारी हैं हमारा अस्पताल उनके लिए कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया और बढ़ चढ़ के लोगों से आह्वान किया, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक सर कितना? अभी 35 यूनिट डोनेट हो चुके हैं और ऐसी उम्मीद है कि 10-15 लोग और आने वाले हैं, हमें ऐसी खबर मिली है, तो आज हम अपना टारगेट पूरा करके ही जाएंगे। थैंक यू। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाहपुर एवं घोड़डोंगरी द्वारा एक संयुक्त रक्तदान शिविर लगाया गया। सर्वप्रथम सबसे पहले जो हमारी चीनी सीमा पर हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि एवं पुष्प अर्पण कर मौन धारण 2 मिनट का मौन धारण किया गया। उसके पश्चात रक्तदान शिविर का प्रारंभ किया गया। जिस प्रकार जैसे कि हमें जानकारी लगी कि बैतूल जिले के ब्लड बैंक में रक्त की कमी है, उसी निमित्त लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाहपुर के द्वारा सेवा कार्य किए जा रहे हैं। सेवा कार्य के निमित्त ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और अभी 2 घंटे में 33 यूनिट रक्तदान हो चुका है और 70 यूनिट रक्तदान करने का हमारा लक्ष्य है। आज हमने 50 लोगों का 50 यूनिट ब्लड टारगेट रखा था कि 50 यूनिट हम यहाँ से लेंगे और लगभग वो हमारा पूरा हो जाएगा आज। और मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ, मैं शाहपुर की जनता का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़ के यहाँ ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेशन करना बहुत बड़ा महादान होता है और अगर किसी को लगता है कि इससे कोई कमज़ोरी या आगे कोई दिक्कत होती है, तो ये धारणा हमें छोड़ देनी चाहिए। इससे कभी कोई कमज़ोरी नहीं होती और इससे तो फ़ायदे होते हैं काफ़ी। तो मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ जो आगे करना चाहते हैं, मन में सोच रहे हैं कि हम ब्लड डोनेट करें, तो आगे भी हम ऐसे कैंप करते रहेंगे और आप लोग आइए। और मैं बैतूल टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने यहाँ आके ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। बैतूल की पवित्र नगरी मुल्ताई में मंगलवार को सूर्यपुत्री मां ताप्ती उद्गम स्थल महाआरती समिति द्वारा बैठक का आयोजन कर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए जन्मोत्सव को घरों में रहकर मनाने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष समिति के सदस्यों द्वारा बड़ी केन में ताप्ती का जल भरकर गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। वहीं गांव में बने हुए उपवनों में औषधि पौधे लगाए जाएंगे।
पूर्व नपा अध्यक्ष एवं समिति के हेमंत शर्मा ने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि वह इस वर्ष जन्मोत्सव पर मुल्ताई ना पहुंचे एवं अपने अपने घरों एवं गांव में रहकर जन्मोत्सव मनाए। इस वर्ष भी लगभग 100 गांव में ताप्ती जल कलश की स्थापना की जाएगी। वही ऑनलाइन मोबाइल पर मां ताप्ती बनो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। मां ताप्ती जन्मोत्सव को लेकर की जा रही तैयारियों के संबंध में बताएं। मां ताप्ती उद्गम समिति महाआरती समिति द्वारा मध्य प्रदेश शासन एवं शासन के बनाए गए कोरोना के सारे नियम को पालन करते हुए इस ताप्ती महोत्सव के सप्ताह को मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके अंदर प्रथम दिन ताप्ती जल को इन 100 गाँवों में समिति द्वारा दिया जाएगा। हर घर में ताप्ती जी को स्थापित किया जाएगा और सारे कार्यक्रम उन्हीं के सामने संपन्न किए जाएंगे, जिसके अंदर कि ताप्ती बनो प्रतियोगिता हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हर घर में ताप्ती बनो प्रतियोगिता आयोजित होगी, जो प्रसारित की जाएगी। साथ ही गौ पूजन, गौ संवर्धन के सारे काम अपने घरों के अंदर किए जाएंगे। महाआरती का संपन्न अपने घरों में किया जाएगा। योग दिवस अपने घर में मनाया जाएगा। और इस के माध्यम से हम समस्त गांव को सूचना देना चाहते हैं कि आप लोग इस कोरोना महामारी से बचने के लिए सारे महोत्सव को अपने घरों में ही संपन्न करें। और इसकी शुरुआत हम ताप्ती जल भेज के इन गाँवों से कर रहे हैं। तो आप क्या अपील करना चाहते हैं ग्रामीणों से? हमारी गांव से यही, गांव वालों से, ग्रामीणों से यही अपील है कि हमारी समिति द्वारा ताप्ती जल आपके गांव में उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान स्थितियां ऐसी नहीं है कि मुल्ताई में एकत्रित होकर हम ताप्ती महोत्सव मनाएं, इसलिए इस बार ये ताप्ती महोत्सव को अपने घर में, अपने गाँव में ही मनाएं। ये हमारी अपील है। बैतूल जिले के आमला विकासखंड में भाजपा नेताओं के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार लगातार सामने आ रहे हैं। आज भी वरिष्ठ भाजपा नेता रामपाल मोरक की पंचायत 5 साल से हो रहे घोटालों का मामला प्रकाश में आया है। रामपाल मोरक की पत्नी हेमरती मोरक लालवाड़ी पंचायत की वर्तमान सरपंच है और पंचायत की बागडोर रामपाल के हाथों में ही है। ब्लॉक की लालवाड़ी में पिछले 5 वर्षों से पंचायत में सरपंच सचिव रोजगार सहायक के कारनामों का खुलासा ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर किया। लालवाड़ी ग्राम पंचायत के लोगों ने बताया, मनरेगा योजना अंतर्गत चल रहे कार्य में सरपंच हेमरती मोरक, सचिव नकुल सोलंकी, सहायक सचिव दौलत अरेंगे ने 35 मजदूरों के नाम फर्जी हाजिरी लगाकर मजदूरी राशि का गबन किया जा रहा है, जबकि वे मजदूर काम पर गए ही नहीं है और इनके नाम की मजदूरी राशि निकालकर सरपंच हेमरती मोरक, रोजगार सहायक दौलत अरेंगे, सचिव नकुल सोलंकी आपस में बांट रहे हैं। पंचायत में फर्जी मजदूरी का खेल पिछले 5 साल से सतत चल रहा है और सरकारी राशि का दोहन हो रहा है। ग्रामीणों ने शिकायत में बताया, सभी मजदूर सरपंच हेमरती मोरक के रिश्तेदारों को रिकॉर्ड में फर्जी मजदूर दर्शाकर कई सालों से मजदूरी राशि का गबन किया जा रहा है और जब ग्रामीण जन इस मामले में रोजगार सहायक सचिव को बोलते हैं, वो उल्टा ग्रामीणों को धमकाकर कहते हैं कि तुम लोगों को गाँव में रहना है कि नहीं, हमारी पहुंच ऊपर तक है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुमसे जो बनता वो करो, हमारा राज है और हमेशा ही रहेगा। ग्रामीणों ने अपनी शिकायत में बताया, सरपंच हेमरती मोरक ने सरकारी भूमि को आबादी की बताकर 1 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है और अपना आलीशान मकान उक्त भूमि पर निर्माण कर शासन के नियमों को ठेंगा दिखाया है। ग्रामीणों की माने तो पंचायत में 5 साल में निर्माण हुई सीसी सड़कों के भौतिक सत्यापन होने चाहिए, साथ ही क्वालिटी की जांच की जानी चाहिए। कई सड़कें निर्माण के बाद जर्जर हो गई है। इसके अलावा सीसी सड़कों के निर्माण में खरीदी बिलों की भी जांच की जानी चाहिए। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की, दोषी सरपंच हेमरती, सहायक सचिव दौलत अरेंगे, सचिव नकुल मेटपर के कारनामों की जांच करवाकर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। बैतूल जिले की भैंसदेही में गायत्री प्रज्ञा मंडल सेवा समिति द्वारा माध्यमिक शाला नवापुर में रक्तदान, महादान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री प्रज्ञा मंडल के सदस्य द्वारा किया गया। गायत्री प्रज्ञा समिति के द्वारा पहली बार ग्राम नवापुर में रक्तदान, महादान जैसे शिविर को आयोजित कर गाँव में जागरूकता लाने का काम इस समिति के द्वारा किया गया। भैंसदेही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने रक्तदान कैंप में अपना पूरा सहयोग दिया है। नवापुर के माध्यमिक शाला में 50 यूनिट रक्तदान महिला, पुरुषों एवं छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया है। रक्तदान आयोजन समिति के द्वारा रक्तदान करने आए सभी लोगों को पौधा देकर उन्हें सम्मानित करने का काम इस समिति के द्वारा किया गया। साथ ही शिविर में सोशल डिस्टेंस, फेस मास्क, हैंड वॉश जैसे नियमों के पालन पर भी ध्यान रखा गया। श्रेया बताइए, आज यहाँ पर नवापुर में ब्लड डोनेट कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आप लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, क्या सोच के आज आप लोगों ने यहाँ ब्लड डोनेट किया है?
ये जो ब्लड है ये किसी न किसी के काम में आएगा। हमारे पास तो एक्स्ट्रा है ही, दूसरों के भी काम में आ जाए, यही हमारी सोच थी। देखते हैं कि अधिकतर लोग, लड़के लोग या पुरुष लोग ब्लड डोनेट करते हैं, महिलाओं की संख्या या बेटियों की संख्या कम होती है, लेकिन आज आप यहाँ पर आकर आप लोगों ने ब्लड डोनेट किया, कैसा लग रहा है आप लोगों को? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने ब्लड डोनेट किया, और महिला और पुरुष का तो बराबर ही है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि महिला दे या पुरुष दे, ब्लड तो कोई भी दे सकता है। अच्छा, क्या जब आप घर से निकले तो आप क्या कह के निकले थे कि ब्लड डोनेट करना है, तो परिवार के लोगों ने उस समय क्या कहा? परिवार के लोगों का पूरा सपोर्ट था कि कर रहे हो करो, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, इसीलिए। कोरोना महामारी के दौरान ब्लड डोनेट करना कितना आवश्यक माना गया है? आवश्यक तो अपने हिसाब से है, हेल्थ के हिसाब से। वैसे कोरोना काल में थोड़ा सतर्कता के साथ ये करना अच्छा है। एक चीज़ देखते हैं कि महिलाएं जो होती है, बेटियां होती है, ब्लड डोनेट कम करती हैं। उन महिलाओं को, उन बेटियों को आपका क्या संदेश है? उन महिलाओं को ये संदेश है कि ब्लड डोनेशन कोई बीमारी का ये नहीं है, ये अच्छी चीज़ है, करना है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? अनुराधा विशाल देशमुख। मैम बताइए, आज जो नवापुर में जो ब्लड डोनेट कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये ब्लड डोनेट कार्यक्रम किस समिति द्वारा आयोजित किया गया और कैसे आपके मन में ये सोचा है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए? ये कार्यक्रम जो है आज का, ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला कार्यक्रम है हमारे ग्राम के लिए। पहली बार इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है, तो जो भी ये आयोजक समिति है, सर्वप्रथम मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस तरह का आयोजन यहाँ किया है। और ये जो गायत्री प्रज्ञा पुराण मंडल है हमारे नवापुर का, उनके तरफ से ये आयोजन निर्धारित किया गया था, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ जो संख्या देखकर कि युवा और लड़कियाँ लड़के सब बहुत उत्साह से यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं। मैम, जिस तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन के दौरान भी कोरोना की महामारी चल रही है, लोग तब भी ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी जो हमारा जो देश है या विश्व जिस महामारी से बीत रहा है, उसमें अभी बहुत ज़रूरी हो गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करें, ताकि जो आगे और कैसी दिक्कत आती है, सिचुएशन कैसी क्रिटिकल होती है, उसे हम फेस कर सकें। इसलिए ब्लड डोनेट करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे आज खुशी है कि कोरोना जैसी महामारी बीमारी के होते हुए भी यहाँ इतनी संख्या में लोग आज उपस्थित हुए हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं ये मानव सेवा का संदेश देता है। दूसरी चीज़ और देखी गई कि जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, उन्हें यहाँ पर पौधे दिए जा रहे हैं ताकि वो पौधे भी लगा सकें, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर भी ध्यान रखा गया। जी बिल्कुल, पर्यावरण को लेकर तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो आज हमें महामारी देख रही है, कहीं ना कहीं ये प्रकृति के विनाश का ही कारण है। हमने बहुत नुकसान किया है प्रकृति का, तो ऊपर वाला भी उसकी हमें सजा तो देता ही है। इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित बनाना, उसकी सुरक्षा करना हम सबका प्रथम कर्तव्य है। ग्राम पंचायत नवापुर में किस समिति के द्वारा ब्लड डोनेट कार्यक्रम किया जा रहा है, वो भी इस कोरोना महामारी के दौरान? इसमें गायत्री परिवार, गायत्री प्रज्ञा मंडल नवापुर द्वारा ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। क्या लक्ष्य रखा गया है आपका, खास करके यहाँ कितने यूनिट ब्लड डोनेट होगा आज? यहाँ पे सर हमने 100 यूनिट का रखा है लक्ष्य, फिर जितना भी हो जाए अधिक से अधिक। किस तरह की तैयारी थी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, क्या सोशल डिस्टेंस का पालन, इन सब चीज़ों का क्या ध्यान रखा गया समिति की ओर से? जी, इस चीज़ का सब पूरा ध्यान रखा गया है। सबको मास्क, सैनिटाइज़र किया जा रहा है, हैंड वॉश की पूरी व्यवस्था करके रखी है हमने, और डिस्टेंस का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है इसमें। क्या संदेश है लोगों का आपका ब्लड डोनेट करने का? सर, मेरा तो संदेश ये है कि लोग अधिक जागरूक हो, अधिक से अधिक संख्या में ब्लड डोनेट करें, क्योंकि मैं 7 से 8 बार कर चुका हूँ। मैं हर 3 महीने में मैं ब्लड डोनेट करता हूँ, और मेरी इच्छा है कि हर व्यक्ति कम से कम हर 3-4 महीने में एक बार जरूर ब्लड डोनेट करें। बैतूल जिले के चिचोली क्षेत्र में जोरदार झमाझम बारिश के चलते ब्लॉक में भारी नुकसान की घटनाएं सामने आई है। किसान अमित देशपांडे ने बताया कि उन्होंने बोवनी कर दी, उनके खेतों में पानी भरकर नाला बन गया है। वहीं पूर्व पार्षद मनीष दत्त माचीवार के ढाबे पर पेड़ गिर गया, जिससे उनका खाना बनाने पकाने के बर्तन, कुर्सी, टेबल तथा दीवार एवं राशन का नुकसान हो गया है। रसोइया ने बताया कि 25,000 रुपए का नुकसान हुआ, जिन्होंने तहसीलदार लवीना घाघरे को आवेदन देकर मुआवजा की गुहार लगाई। वहीं जगह जगह तेज हवाओं से पेड़ उखड़े, टहनियां टूटकर रोड पर गिरी पड़ी है। नदी नाले रहे उफान पर चल रहे हैं। तहसीलदार लवीना घाघरे ने कहा, पटवारी को भेजकर बरसात से नुकसान का सर्वे कराकर पंचनामा तैयार करवा रहे हैं। वहीं एनएच वालों का रोड निर्माण का कार्य के चलते घरों के सामने नाली खोदी गई, जिसमें पानी की लाइन टूट गई, जिससे लोगों का नुकसान हो गया है। और ये सब खाना बनाने की सामग्री बगर गई, सब नीचे गिर गया, तेल मसाला सब गिर गया पूरा। ये गंजे बर्तन टूट गए,
तो कितना का नुकसान हो गया? 20-25-30 हज़ार का नुकसान हो गया है। अच्छा, तो ये रात की बरसात से हुआ ना? रात की बरसात से जो पानी गिरा सामने, हाँ, उससे हुआ है। ये कैसे गिर गया पेड़, क्या नुकसान हो गया है आपका? ये चूँकि क्या है, अभी बीच में ये रोड वालों ने खुदाई करे थे, यहाँ से काम चालू था, इन्होंने जो पेड़ लगे, पेड़ की जड़ के किनारे की जड़ें पूरी खोद दी है, जिससे हल्की सी कल पानी बारिश आई थी और हवा धूम चली थी, उसमें पेड़ पूरा आके मेरे स्थान पे गिर गया। तो इसमें कितना नुकसान हो गया आपका? इसमें मुझे अनुमानित मतलब है समथिंग जैसे जोड़ना चाहिए तो कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये का नुकसान होना है। डीप फ्रीजर जैसे जो केबल साट हुआ, केबल पे वायर गिरा, मीटर के केबल पे जो पेड़ गिरा उससे वायर साट होने के कारण डीप फ्रीजर जल गया, और ये 3 पाइप और ये टूटा है, एक दीवार क्रैक हुई है, दीवार टूटी है, और जो ये टेबल कुर्सी और जो बर्तन जो हुए अनुमानित मतलब ऐसा 20 से 25 हज़ार रुपये का मेरा नुकसान हुआ है। तहसील में आवेदन दिया क्या आपने कुछ? जी हाँ, मैं यहाँ से मैंने फ़ोटो खींच के फ़ोटो बनवा के तहसीलदार मैडम को भी दे के आया हूँ, मैं फ़ोटो सहित में दे के आया हूँ, और थाने में एक आवेदन दे के आया हूँ। हाँ, तो तहसीलदार मैडम ने क्या बोला? मैडम ने मुझे ये कहा कि हाँ दिखवाते हैं।